ठीक है, तो साइट पे आ चुके हैं digivp.online पे, और यहाँ पे हमें पहुँचना है इसके विजिटर क्यू पे। विजिटर क्यू पे आए, एक छोटा ब्रीफ दे देता हूँ मैं। विजिटर क्यू क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब अगर आप किसी छोटे क्लिनिक पे गए होगे या छोटे डॉक्टर को विजिट किए होगे, तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि जब भी आप पहुँचते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़का होता है, जो आप जाते हो, आपका नाम, नंबर, ये सब जो भी है, वो जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एक रजिस्टर पे चढ़ाता जाता है। काइंड ऑफ है कि वेटिंग क्यू जो है वो बनता जाता है। जब डॉक्टर आते हैं तो फिर 1 बाय 1 करके वो भेजता जाता है। ठीक है। अगर आपने गए होंगे छोटे प्लेसेस पे, मोस्टली टीयर 3 सिटीज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मैनुअली प्रोसेस की जाती हैं। डायरी पे लोगों का नाम चढ़ा के वो सारी एंट्री करी जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने अगर फेस किया होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सेम उसी चीज़ को हमने ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन में इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कितना कंफर्टेबल होता है। ये जो यूज़र्स हैं हमारे, वो यूज़ कर सकते हैं इसको। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या आपको सूटेबल लग रहा है अपने सिस्टम में यूज़ करने के लिए। इसमें बेनिफिट ये होने वाला है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो चूँकि डिजिटलाइज फॉर्मेट में होने के कारण से इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पूरे मंथ में जो है फ्रीक्वेंसी कि कितने बजे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। मान लेते हैं अगर आपने टाइम सपोज़ करें, आपने एड्रेस कंसिडर किया है, एड्रेस कंसिडर कर रहा है, तो आपको पूरे महीने में ये पता चलेगा कि आपके मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ से, किस एड्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक, आप वहाँ पे कैंप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक नेम और एड्रेस ही रखा है यूनिकनेस के लिए, लेकिन आप चाहें तो उसमें और भी फॉर्म्स में और भी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर लेके रखते हैं कस्टमर्स का, तो आप उन मोबाइल नंबर के बेसिस पे उन्हें ट्रैक करके उन्हें मैसेजेस भेज सकते हैं कि किसी भी तरीके का स्कीम चलता हो या कुछ भी चलता हो, तो वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं। एज रेंज है, अगर कि आपने एज पूछा है अगर, तो कहने का मतलब है आप मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जितने भी चीज़ों का इनपुट होगा। अभी हम सिंपल लेके चलते हैं कि एड्रेस में हमने सिंपल ले लिया है कि किस सिटी से वो कस्टमर फॉल करता है, क्या ये यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आगे यूज़ करने वाले। पर्पस आपने बता दिया कि आखिर इसको ऑनलाइन शिफ्ट करने का तरीका जो है, ऑनलाइन करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है। अब आप अगर रजिस्टर पे करोगे, 1 महीने 1 साल के बाद में आपको खुद ही नहीं पता होगा कि कहाँ से कस्टमर आते हैं, कितने कस्टमर्स आते हैं, ये खुद नहीं पता होगा फुटफॉल। ऑनलाइन का ये फ़ायदा हो जाता है कि एक बार आपका जब डेटा प्रिपेयर हो जाता है, तो उस डेटा पे आप किसी भी तरीके का फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर पे करना थोड़ा-सा आसान नहीं होता है, वहाँ पे मैनुअल वर्क होता है, किसी पर्सन को बैठना होगा, समझना होगा। ठीक। अच्छा, ऑनलाइन होने का ये फ़ायदा है कि आज के टाइम में ऑनलाइन लगभग चीज़ों मोबाइल चलाना सबको आता है, उसी हिसाब से ये सब चीज़ें सबको चलानी आती हैं। इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप सिस्टम को भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, बहुत टाइम पे एक ये भी होता है कि आपके पास में स्टाफ्स बहुत लिमिटेड होते हैं। आप उस स्टाफ को अगर सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए ही लगा दोगे कि स्टाफ बैठ के अपना रजिस्टर मेंटेन ही कर रहा है, तो ये एक नए जो डॉक्टर हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि वो मल्टीपल काम और भी कर सकता था उसका स्टाफ, लेकिन आपने उसे सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए ले दिया कि आप वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ये अगर आप अपने कस्टमर को भी छोड़ सकते हैं कि जो भी पेशेंट्स हैं वो खुद ही अपने आप को इनरोल कर लें, या इजी, मतलब कि बहुत इजी वे में उन्हें ये चीज़ें आप दे सकते हैं विदाउट शेयरिंग द कंप्लीट रजिस्टर। ठीक है, जैसे कि एक होता है कि रजिस्टर ही दे दिया कि खुद ही एंट्री कर लो, उससे अच्छा है ये एक तरीका। ठीक है, देखते हैं, मतलब कि इसके अलग अलग स्कोप हो सकते हैं। चूँकि आप फील्ड में हैं, आपको पता हो, ज़्यादा बेटर होगा कि मैं अपने कस्टमर्स को क्या ऑफ़र कर सकता हूँ और अपने लिए क्या ऑप्टिमाइज़ ला सकता हूँ। अगर फिर भी से कोई मतलब नहीं बन रहा है आपको, तो ठीक है, आप देखिए, समझिए कि कभी मतलब अगर आपको समझ आए तो आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने 2 तरीके का लॉगिन बनाया है। एक जो यूज़र लॉगिन है और एक जो एडमिन लॉगिन है। यानी कि हम जब भी जो भी पर्सन इसमें यूज़ करेंगे वो 2-3 तरीके के अलग-अलग लॉगिन्स होंगे। एक कस्टमर लॉगिन होगा ताकि जो भी कस्टमर है वो अपनी खुद की एंट्री कर सके। यूज़र लॉगिन यानी कि जैसे कि किसी स्टूडेंट को आपने किसी जो वहाँ पे जो भी आपका काम करने वाला जो स्टाफ है उस स्टाफ को दे सकें ताकि वो डिलीट के परमिशंस नहीं होंगे उसके पास में, एडमिन के पास में ये सब परमिशन होंगे। तो एडमिन राइट से अभी हम एडमिन पे ही चलते हैं। एडमिन पासवर्ड है 1234।
थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, लॉगिन कर चुके हैं अभी। कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास में, सॉरी कोई विजिटर नहीं है अभी। देख सकते हैं कि कोई भी विजिटर की लिस्ट में कोई भी विजिटर की एंट्री नहीं है। थोड़ा सा स्लो अभी दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं व्यू करके। जब भी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन स्लो हो जाता है, शायद ये कैप्चर करने में टाइम लगा रहा होता है। ठीक है, पता नहीं अगर ये इसी तरीके से स्लो चलते रहेगा तो फिर जो वीडियो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल जाएगा। मैं जैसे ही अभी अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा ये एकदम फास्ट चलने लगेगा। पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मैं जब भी स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ ये काफ़ी स्लो हो जाता है। मतलब कि ये यूआई इंटरफेसेस जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते प्रॉपर। पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ऐड करना शुरू करते हैं विजिटर्स को। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसमें भर सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल और ये जो रिमार्क्स है वो मैंडेटरी नहीं है, जो स्टार वाले हैं सिर्फ वही मैंडेटरी हैं। इसको देखना आप, जो रिमार्क है उसमें मैं अर्जेंट डाल रहा हूँ विकास कुमार में। इसमें प्रकाश झा में मैंने इस पर सिर्फ विजिटर डाला है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसको मैंने डाला है अभी इमरजेंसी। ठीक है, काफ़ी विजिटर्स हमने ऐड कर दिए हैं। वैसे आप जब भी चाहे बैक हो सकते हैं, जब भी चाहे आप उसको वापस ऐड ऑन कर सकते हैं। चूंकि आपने दीपक सिन्हा को ऐड किया था, फर्स्ट टाइम पे था, ये करंट जो है वो यही होगा, मतलब नंबर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। एक बार अपने सारे विजिटर का लिस्ट चेक कर लेते हैं। दीपक सिन्हा, अनिल, करंट ये चल रहा है, पेंडिंग स्टेटस में है, ये इसका नंबर आना है। विकास सिन्हा अर्जेंट है रिमार्क्स में। ठीक है, अर्जेंट, क्रिटिकल और इमरजेंसी, इनके केस में हमें जो है वो कोटा कोटा कैटेगरी मिलेगा। इसमें क्या होगा ये मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये डिलीट की फैसिलिटीज़ हैं। डिलीट आप उनको नहीं कर सकते हैं जो करंट में चल रहे होंगे और जो डन हो चुके होंगे। एक बार अगर डन हो जाते हैं तो आप उनको रिकॉर्ड से हटा नहीं सकते हो। जो करंट पेशेंट है उनको आप हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो हमें जूम करके चल रहे हैं, या तो वो डॉक्टर के पास चले गए हैं या तो उनका नंबर आ चुका है। ठीक। ठीक है। हाँ, इनको अगर हटाना है तो आप इनको होल्ड मार्क करोगे, होल्ड मार्क करने के बाद में इसको डिलीट करोगे। ठीक है, इनके करंट पेशेंट जो हैं वो ट्रैक करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली ये डॉक्टर के पास में गए हुए हैं
या नहीं गए हुए हैं इसीलिए। ठीक है, पेंडिंग वाले को आप इजीली हटा सकते हो। कोटा वाले के केस में क्या है कि कोटा वाले को आप यहीं से भी मार्क कर सकते हो, यहाँ से भी इसको डन कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 है। ठीक है, तो एक मैं पहले इसको समझूंगा, स्क्रीन से समझते हैं फिर यहाँ से समझते हैं। जैसे इसको है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ, ये डन हो गया। ठीक है, ये डन हो गया। एक बार पीछे जाके देखते हैं पीछे क्या हुआ। जब आप सिस्टम को समझ जाओगे तो आपको बार बार पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको समझने के लिए समझा दे रहा हूँ। जैसे दीपक, इनका डन हो चुका है, डन मार्क आ जाएगा, इस पर कोई बटन नहीं है, अब इस पर कुछ नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट विजिटर अनिल सिंह है, ये करंट विजिटर हमारे मतलब कि जो भी हैं इनका नंबर आ चुका है। ठीक है। इनके बाद क्या है, विकास कुमार, ये इमरजेंसी हैं, इनको भी आप एक्सेस कर सकते हो अभी के अभी, यानी कि आप चाहो तो इसको भी भेज सकते हो, उसको भी भेज सकते हो, दोनों में से किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है वेटिंग में है, वेटिंग वाले को किसी को भी नहीं भेज सकते हो। किरण सक्सेना, ये भी इमरजेंसी में है, इनको भी आप यहीं से प्रोसेस कर सकते हो। यानी कि जो भी क्रिटिकल इमरजेंसी वाले जो पेशेंट्स होंगे, एक वो एक करंट, इन पे आपको कमांड होगा कि आप किसी को भी किसी भी टाइम पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। होल्ड पे डाल दोगे तो फिर ये अब होल्ड पे चले जाएंगे। बाकी सब ये वेटिंग में है। ठीक है, एक काम करते हैं, वापस आते हैं, ये करंट पेशेंट है और ये है, हमने इसी को डन कर दिया कि विकास कुमार पहले इसी को भेज देते हैं, कि ये भी यही चला गया था, डन हो गया। अब ये जो करंट है ये वापस 2 पे ही आ गए हम, कि करंट तो अभी भी यही है। ठीक, 2 इनका डन हो चुका है, जिनको भी हमने अर्जेंट इमरजेंसी में डाला था। खालसा ये इमरजेंसी में है। ठीक है, वेटिंग में है। ठीक है, व्यू ऑल पे आते हैं एक बारी, यहाँ पे जो कोटा है इसको भी आप डन मार्क कर सकते हो यहीं से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको डन मार्क करूँ, ये डन हो गया। ठीक है, वापस जब जाओगे तो आपको यहाँ पे वो डन मिलेगा। थोड़ा सा आप देख रहे हो कि दो जो है ये करंट है और वो 2 करंट है, ये 2 ऑन हो गए हैं। थोड़ा सा इसकी हैंडलिंग मैं कर लूँगा अभी, बाकी देख लेते हैं। ये जिसको आपने किया था अभी डन, ये पीछे से हमने डन कर दिया, यानी कि यहाँ से भी कर सकते थे, जिसके केस में मैंने वहाँ दिखाया था, और यहाँ से भी कर सकते थे, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये वेटिंग में है, तो कुल मिला के आपके पास में ये नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है, ये वेटिंग में ही आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये डन है। कोई चेक मिसिंग है। ठीक है, इस चेक में क्या मिसिंग होगा कि +1 को उठा के कर देना है आगे वाले को, जबकि अगर करंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में तो हम कोई करंट नया करंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हमने होल्ड पे डाल दिया, ये होल्ड पे चला गया। ठीक, प्रकाश झा जो है ऑलरेडी करंट पे, ये करंट पे आ गए। ठीक है, पहले से ये करंट पे थे, अब करंट पे ही आ चुके हैं ये। ठीक, हम पीछे जाते हैं, इसको भी डन मार्क कर देते हैं, ये भी डन हो गया। 4 पे वापस से आ गए हैं, ये वापस चलते हैं, इसको भी डन मार्क करते हैं। 6 पे ये लास्ट है हमारा, इसको हम कर देते हैं डन। अब कोई भी पेंडिंग नहीं है, आप जिसको भी जाके चेक करोगे जितने भी हैं वो सब के सब आपके अब डन मार्क्ड हैं। ठीक है, कोई नहीं है अब। कोई नहीं है पेंडिंग में, सारे के सारे अब जो है वो पेंडिंग में ही हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से नया ऐड करना है, इस पर कुछ भी करोगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो विजिटर है वो है ही नहीं, आपने दोबारा ऐड किया। वापस चलते हैं ऐड करके, रंजन कुमार प्रीवियस चेक करोगे, विमल रॉय डन है। फिर इसकी बारी आ गई, हमने इसको होल्ड पर डाल दिया, अब ख़त्म हो गए सारे, फिर इससे कोई नहीं है, वापस जाते हैं। ठीक है, रंजन ये जो होल्ड पे हैं, अब हमने इसको कर दिया डन। ठीक है, फिर से जब भी करंट चेक करोगे तो आपका डन ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो भी है हमारा जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे उसको हमने यहाँ पे ऑनलाइन मेंटेन कर लिया है अब।
ठीक, यहाँ पे जो भी जो विजिटर की लिस्ट है वो सारे हमारे यहाँ पे मार्क होके आ रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सब ने हमने हमने जो जितने भी पेशेंट्स थे उस सबको डन करा है कि नहीं करा है। अगर किसी को ढूंढना है, सपोज करें मुझे ढूंढना है कुमार करके, कि कुमार करके कितने पेशेंट्स हैं वहाँ पे, विकास कुमार, रंजन कुमार, 2 हैं। ठीक है, यहाँ से आप पेशेंट सर्च कर सकते हो। बोकारो के कितने हैं, ठीक है, झरिया से ये हैं। मोबाइल नंबर से 99 वाले कितने नंबर है, ठीक है, तो 99 वाले ये हैं। 88 वाले देखता हूँ, ठीक, 87 वाले, तो यहाँ पे आपको सर्चिंग मिल जाएगा। ठीक है, कि आपके जो भी पेशेंट्स हैं उसको आप यहाँ पे विजिटर हैं उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो सर्च है वो भी काम कर जाएगा। ठीक, दोबारा ऐड करना है दोबारा कर लें। ये जो एंट्री है ये सिर्फ एक एक पूरे दिन के लिए वैलिड होगी, पूरे दिन के लिए। ठीक, कल का दिन फिर से नई एंट्री होगी, यानी कि जो जो डेटा है वो आपके कल के लिए सिक्योर हो जाएगा। इस डेटा पे आप कल नहीं काम कर सकते हो। अब कल जब स्टार्ट होगा तो फिर से वो डे फ्रेश होगा, वहाँ से फिर से जीरो कस्टमर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप नोटबुक पे भी काम करते हैं, अपने जो भी रजिस्टर होता है उस पर मेंटेन करते हैं, नया तारीख लिखते हैं, नई एंट्री करते हैं, तो उसी तरीके से। ठीक है, ओवरऑल बस यही है आपका पूरा का पूरा। ठीक, और इसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ केसेस हो सकता है जैसे कि रेस्टोरेंट में होता है, रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर लेने जाते हैं तो शेफ़ को नहीं पता होता है कि कौन सा ऑर्डर पहले लेना है। ठीक, शेफ़ के पास में सारे पर्चे आके जमा हो जाते हैं वन बाय वन। वो लिस्ट में वो देखा होगा आपने, एक स्टैंड सा होता है पतला सा पिन जैसा, उसमें सारे वो फंसाते जाते हैं, वो निकालता जाता है, उसमें वो देखता जाता है कि किसके क्या कौन से किसको ऑर्डर को पहले करना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं विदाउट उस पर्ची को फाड़ के उसमें लिख के उसको वहाँ पे जाके वहाँ पे आप फंसाए, ताकि वो निकाल निकाल के देखे पढ़े। बहुत टाइम पे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में कि आपके बाद जो आए होते हैं उनको पहले सर्व जाता है। ये यही मिसमैच जो होते हैं कि गलती से उसने गलत पर्ची उठा ली, उस आपके बाद वाले की पर्ची उठा ली और उसको लगा कि ये पहले ही इसको ही इसका ही जो खाना है वो तैयार करना है। ठीक, तो ये सब गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं बाहर, वही ऑर्डर जो है वो पीछे शेफ़ भी बैठा देख रहा है कि क्या है, क्योंकि उसे वहाँ पे ऑर्डर ला के देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन यहाँ पे लॉगिन करा, उसने देखा कि हाँ क्या ऑर्डर आ रखा है, वो वन बाय वन वो मार्क करता चलेगा। ये जस्ट वैसे ही जैसे कि अभी एक स्टाफ बाहर बैठा था और डॉक्टर जो है वो डन करते चल रहे थे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब डॉक्टर को जाके बताना पड़ता है कि हाँ किसी को भेजो, टिंग कोई घंटी बजी। यहाँ पे क्या है, उसने मार्क कर दिया, बाहर बैठा हुआ जो जो स्टाफ है उसने देख लिया कि हाँ डॉक्टर ने मार्क कर दिया है, डन, अब नेक्स्ट पेशेंट को भेजना है मुझे। ठीक है, तो ये तरीके हैं। उसी तरह से शेफ़ भी अपना डिसीजन कर सकता है, यानी कि एक डॉक्टर के पास में भी कंट्रोल होने वाला है कि मैं किस पेशेंट को देखूं, कितने पेशेंट्स और मेरे बचे हुए हैं। वरना क्या है कि बार बार जब भी कोई आता है तो उस टाइम पे अपने स्टाफ से आपको डिस्कशन करना होता है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप मतलब कि आपका खुद का जो क्लिनिक है वो खुद का ही है। आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों को मैं टाइम दूँ। अब क्या है कि वो बार बार आपको अपडेट दे रहा है कि सर थोड़ा जल्दी, या भीड़ हो रहा है तो उसकी हालत ख़राब हो रही है, पीछे बाहर बैठा हुआ इंसान के 20 बंदे बाहर खड़े हो गए हैं और मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि या तो आप बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक, या तो फिर बहुत ख़राब सर्विस दे रहे हैं। ख़राब सर्विस इन द सेंस कि पीछे 2 ही बंदे बैठे हुए थे, 5 बंदे बैठे हुए थे, आप वहाँ पे क्या है कि लोगों को 2-2 मिनट दे रहे थे। ठीक, क्या हुआ कि कभी 20 वेस्टर्स बैठे हुए थे, आप क्या कर रहे थे कि लोगों को 5-5 मिनट का वक्त दे रहे थे। आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं कि कितने पेशेंट्स अभी भी हमारे क्यू में हैं, कितने लोगों को कितना टाइम में ही आप डील करना है। तो कंट्रोल आपके हाथ में होने वाला है विदाउट लॉट्स ऑफ डिस्कशंस। ठीक, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे आएगा ना आपको। तो ये चीज़ जो है आप इसको अपने सिस्टम मतलब कि अपने क्लिनिक्स में सेट कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। बेनिफिट और भी बताया, डेटा एक बार कलेक्ट होता है तो आपको एक विजिबिलिटी आती है कि मेरा क्लिनिक में किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या मुझसे देख रहे हैं, क्या किस तरीके का एरिया से आ रहे हैं। जैसे एरिया लिया तो एरिया से आपको समझ में आता है, आप वहाँ पे जाके कैंप कर सकते हैं, दूसरा क्लिनिक वहाँ पे खोल सकते हैं, उस एरिया में खोल सकते हैं, ताकि डायरेक्टली लोग जो हैं अगर इधर उधर छूट रहे हैं तो डायरेक्टली वहीं पे मिल जाए मुझे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसी तरह से डेटा का और भी यूजेस है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ये अब मतलब कि ये तो आपकी बिजनेस है भाई, ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।